वेलकम टू speedearning.com एंड ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि IRCTC में क्या हुआ है और आगे हमको क्या करना है। देखिए, एक बहुत बड़ा लेसन है ये कि जब आप IRCTC का चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम 1 मंथ का चार्ट देख रहे हैं और हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कैसे ये एक स्टॉक मूव करता हुआ एक लेवल से ज़बरदस्त अप्रिसिएशन दिखाता है और बहुत आगे तक गया। तो उस तरह का प्रॉफिट बुकिंग वहाँ बनता ही था। आप यहाँ देख रहे हैं कि 3000 साढ़े 3000 के लेवल से इसने 6300 का लेवल दिखाया। तो मैं जहाँ पे हमेशा आपसे बोलता हूँ कि ट्रेडर उल्टी पोजीशन बना सकता है क्योंकि जो उसने उम्मीद नहीं की उससे बड़ी तेज़ी यहाँ पे हो जाती है और फिर जब सब लोगों को लगता है कि ये तेज़ी चलती ही रहेगी, रुकने वाली नहीं है, तो वहाँ से अचानक सेलिंग आ जाती है और इस तरह की कहानी बनती है। अब जितना हम लंबा चार्ट देखेंगे उतना ही हमको पिक्चर क्लियर होने वाला है। तो 5 साल के चार्ट में आपको नज़र आता है कि कैसे 300 रुपये का इशू दिया था इन्होंने। 300 रुपये से बढ़ते बढ़ते ये 2000 गया। कोविड के टाइम में 800 रुपये के लेवल तक आया था। उसके बाद में इसकी यात्रा कहीं नहीं रुकी। बीच में आपको लंबे समय के लिए एक रेंज दिखती है। तो 2400 से लेकर 2700 के बीच, 2000 से 2400 के बीच में कहीं ये घूमता रहा। उसके बाद एकदम से अप्रिसिएशन आया और 6300 का लेवल आया है। अब जब ऐसी गिरावट हो जाती है तो सबसे ज़्यादा बजिंग स्टॉक है जो सारे न्यूज़ में आपको नज़र आता है। उस वक्त आप ये मत सोच लें कि 6300 से गिरा है तो अब वापस वहीं पे एकदम चला जाएगा। इसको टाइम लगता है। तो कुछ लोगों ने इसको 6300 का लेवल देख के और 5200-5300 पे बहुत सारा ख़रीद लिया। फिर 4500-4600 पे एवरेज कर लिया, या कुछ लोगों ने 4500, 4600 पे बहुत सारा ख़रीद लिया। आज इसने 4000 का लेवल दिखाया था। अभी 4117 4120 के आसपास कहीं घूम रहा है। इसमें मोमेंटम आने में टाइम लगेगा। तो जिनको ट्रेड करना है वो क्या करेंगे, जब इसमें वॉल्यूम आएगा और एकदम से हमको ऐसा दिखता है कि 2-3% बढ़ के और टिकने लगा है, तो फिर धीरे धीरे ग्रीन कैंडल्स बनने लगेगी। उसको लंबा समय लग सकता है। जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो कोई भी स्टॉक उठता है, उठने के बाद दोबारा वापस नीचे चला जाता है। तो ऐसे में फ्यूचर में जिसने पोजीशन बना रखी है और हेजिंग नहीं कर रखी है वो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक सबक आपको ये लेना है कि जैसे स्क्रीनर्स हमारे पास होते हैं, जैसे ऑल इन वन स्क्रीनर है, तो 52 वीक हाई या मंथली हाई के करीब जब स्टॉक्स होते हैं और हम आपसे कहते हैं कि 2% 4% जो भी प्रॉफिट हो बुक करके बाहर निकलना चाहिए, या फिर आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डे के लो पे होना चाहिए, अगर इस बात को किसी ने लापरवाही में लिया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट एक ही दिन में बहुत बड़े लॉस में बदल गया और फिर वो लॉस बढ़ता ही चला गया। तो ध्यान रखें इस बात का कि अगर आप लेट एंट्री कर रहे हैं किसी स्टॉक में तो आपको अर्ली एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो IRCTC में इस वक्त जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी आपके कॉल पुट की कॉम्बिनेशन की, जिसको आप संभाल सकते हैं। और उसमें भी ध्यान रखें इस बात का कि पास के कॉल पुट आपने ख़रीद रखे हैं तो दूर दूर के कॉल पुट की राइटिंग भी करके रखी जा सकती है। तो IRCTC में जो जिस तरह का किस्सा हुआ है, ये आगे दूसरे स्टॉक्स में भी आपको उनको फॉलो करना है। स्क्रीनर्स अपना काम अपने ही सही तरीके से कर रहे हैं। अब आपको उसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जो स्टॉक नहीं चल रहे हैं, जिनमें गिरावट है, उनमें हैं, लेकिन हमको यहाँ पे नज़र आएगा कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्म कर दिया है इस तरह के माहौल में भी। अब देखिए, गिरावट जब टिकने लग जाती है तो वहाँ हमको मालूम पड़ता है कि अब इसकी कमज़ोरी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। देखिए, कैंडल्स में अगर हम देखेंगे तो हमको ऐसा पता लगेगा कि बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद में अब छोटी रेड कैंडल बनने लगी है, फिर न्यूट्रल हो जाएगा। आप MC इनसाइट देख सकते हैं। इनसाइट में यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, और मनी कंट्रोल टेक्निकल्स में जाके देख सकते हैं। ये पीवट लेवल्स है। तो 4584 के ऊपर जाने के बाद ही इसके सही तरीके से टिकने के चांसेस बनते हैं। तब तक जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऊपर जाके फिर से गिरावट दिखाता रहेगा। तो IRCTC में आपको क्या करना है ये इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें
कि एक बार जिस स्टॉक में स्टोरी आके गुजर जाती है, हम उसके आकर्षण से दूर नहीं हो पाते। तो मैं अभी आपको लंबे समय इसमें कोई पोजीशन बनाने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आप लंबे समय के लिए अक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो ये लेवल बुरा नहीं है लेकिन फिर आपकी मानसिक तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप हर वीक SIP करें इक्विटी की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और अगर आपने बड़ी क्वांटिटी ले ली है तो जब भी उछाल आएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए ताकि फिर से आप री एंटर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से ट्रेड करें अभी इन हालात में।